हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फीयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जैसे वेरिएबल्स पढ़ा था हमने, डाटा टाइप्स पढ़ा था, ऑपरेटर्स पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स। अब लूप्स क्या करती हैं, मान लीजिए हमें बहुत एक ही काम बार बार कराना है अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करना फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन तक हमें एक ही काम बार बार करना है, या कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आ जाती हमें एक ही काम बार बार करना है, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक index.html फाइल बनाई है, मैं इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। और मैंने अपनी एक JS की फ़ाइल भी बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है app.js। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड वे होता है हमारी JS फाइल को क्रिएट करने का। अब हम इसके अंदर अपनी JS वाली फ़ाइल जो है लिंक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट src इज़ इक्वल टू app.js। ये हमारी स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल जो है जावास्क्रिप्ट वाली कनेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए 1 से लेके 5 तक हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम क्या करते थे प्रिंट कराने के लिए, console.log, और हम यहाँ पर लिख देंगे 1। और हमें 5 तक 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 बार console.log लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5, कंट्रोल S। और अब हम अपना आउटपुट देखें तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 नंबर जो हैं 1 to 5 हमारे नंबर जो हैं प्रिंट हो गए। लेकिन ये हमें सिर्फ अभी 1 to 5 प्रिंट कराने थे, लेकिन हमें 100 तक प्रिंट कराने हो, तो 1000 तक प्रिंट कराने हो, तो 1000 तक प्रिंट कराने हो, तो हम बार बार कंसोल थोड़ी ना लिखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है लूप्स का। बेसिकली जो हमारी लूप्स की डेफिनेशन होती है वो होती है यूज टू आइट्रेट अ पीस ऑफ कोड। किसी भी आइट्रेट का मतलब होता है बार बार रिपीट कराना। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, यूज टू आइट्रेट अ पीस ऑफ कोड। किसी भी कोड को बार बार रिपीट कराना ही हमारा लूप्स कहलाता है। अब लूप्स हमारी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। जैसे एक होती है हमारी फॉर लूप, एक होती है हमारी वाइल लूप, और नेस्टेड फॉर लूप, एंड एक होती है फॉर ऑफ लूप। तो एक एक करके हम ये सारी की सारी लूप्स जो है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे और इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और हम इन सब के एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। जो हमारा लूप्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला जो टाइप होता है वो हमारा फॉर लूप होता है। और लूप्स का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट में पढ़ना होता है, या आपको सी और जावा और पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये आपको सब में एक सेम कंसेप्ट मिलेगा लूप्स का। जैसे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का होता था, सिर्फ आपको सिंटैक्स चेंज मिलता है, बाकी पूरा जो कंसेप्ट होता है लूप्स का वो सेम ही रहता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। दैट्स